आज आज 14 फरवरी है। जिन मंगलमय घड़ियों का मैं बेताबी से इंतजार कर रही थी, वह सुनहरी पल, सुनहरी घड़ियां आज मेरे समक्ष उपस्थित हुई है। आज मेरे सपने साकार होंगे। शहनाइयों की गूंज में आज मेरे अरमानों की बारात निकल रही है। आज मेरा खाली दामन भरपूर होगा। गुरुदेव एवं गुरुवर्या की असीम कृपा की बौछार आज मुझे निहाल करेगी। मेरे लोहे सा जीवन कुंदन बनेगा। अब मैं भाग्यशाली बन रही हूँ और अपनी भाग्य की रेखा को खुद ही सराहना कर रही हूँ। धरती आज महकी महकी, धरती आज महकी महकी, अंबर हंसता हंसता सा लगता है। धरती आज महकी महकी, अंबर हंसता हंसता सा लगता है। आज मुझे मेरे जीवन का हर पल आसमां को छूता सा लगता है, आसमां को छूता सा लगता है। आसमाचा असीम पुण्य देसा पितारे उघडले आहे, कारण या संसार समुद्रातून पार करणारी दीक्षारूपी नाव मला मिळाली आहे। अहो भाग्य आहे माझा की माझ्या गुरुवर्याने याचा योग्य जाणवला, नाहीतर कुठे मी नन्ही अद्भुत मुलगी होती आणि कुठे विराट चिन्शासन, ज्या शासनमध्ये तीर्थंकर परमेश्वराने दीक्षा घेऊन याचा मान वाढवला, साठी मोठे मोठे दिवे लावले आणि गंधर्वदेवाने आगमचे नवनिर्मित करून आमच्यासारख्या लोकांमध्ये जीवनमध्ये ज्ञानाचा प्रकाश फैलवला आणि महापुरुषाने त्यांच्या जीवनमध्ये अनुसरण केला। त्याच शासनमध्ये आज मला स्थान प्राप्त होणार आहे याची मला खात्री आणि प्रसन्नता सुद्धा आहे। संयम, संयम कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन अर्थ उतना ही गहरा है। संयम, संयम એટલે શું? સંયમ 3 અક્ષરોનો હોય છે। સ એટલે સહન કરવું, ય એટલે યતિ ધર્મ, મ એટલે મનથી। યતિ ધર્મનો મનથી સંકલ્પ કરવો એનું નામ છે સંયમ, એનું નામ છે સંયમ। થઈ જાય જો ગુરુનો સંગ તો બદલાય જાય આપનો જીવનનો ઢંગ। થઈ જાય જો ગુરુનો સંગ તો બદલાય જાય આપનો જીવનનો ઢંગ। જો કર્મો સાથે જો કરવો છે જંગ, જો કર્મો સાથે કરવો છે જંગ, તો ભરજો મનમાં સંયમનો રંગ, તો ભરજો મનમાં સંયમનો રંગ। धरती पर का मंदिर तो एक चूने से बनता है, पर मन मंदिर बनाने के लिए संयम साधना की जरूरत पड़ती है। जैसे एक पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए जैसे डोर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इस आत्मा पक्षी को दूर दूर मुक्ति नगर उड़ाने के लिए संयम साधना की डोर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कहते हैं बिना संयम के मुक्ति नहीं और बिना चारित्र के मोक्ष नहीं, बिना संयम के मुक्ति नहीं और बिना चारित्र के मोक्ष नहीं। भरत चक्रवर्ती महाराज जब आरिसा भवन में गए, अपने अंगुली की एक अंगूठी नीचे गिरी। उस अंगुली की असुंदरता को देखकर एक एक आभूषण को उतारते उतारते और नित्य के कैसी भावना भाई, मुझे वही केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया तो मोक्ष निश्चित है, लेकिन फिर भी वहां उसी समय देवलोक से देवता आते हैं और उन्हें कहते हैं ये लो चारित्र का वेश, ये लो चारित्र का वेश, इसे अंगीकार करो। उन्होंने चारित्र को अंगीकार किया। इस युग में हमारे पास शुद्ध मति ज्ञान भी नहीं है, तो हमें कितना पुरुषार्थ करना होगा, तब ये आत्मनिकट भोग में मोक्ष प्राप्त करेगी। क्योंकि जिंदगी के मैदान में हर कोई शेर है, जिंदगी के मैदान में हर कोई शेर है। बस अपनी हिम्मत और ताकत पहचानने की देर है, बस अपनी हिम्मत और ताकत पहचानने की देर है। क्योंकि हर आत्मा में महावीर छिपा है, हर आत्मा में सिद्ध छिपा है। मेरे गुरुवर्या ने मेरे भीतर सिंहत्व को जागृत किया और मुझे स्वयं अपनी पहचान करा दी। तब मैंने चिंतन किया, मुझे मार्ग और मार्गदर्शक मिल ही गए हैं, तो क्यों ना मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ूं। क्योंकि माता तो एक जन्म में जन्म देकर सुख देती है,
पिता तो इसी जन्म में प्यार का एहसास कराता है और पैसा तो इसी जन्म में भौतिकता का आनंद देता है। लेकिन संयम जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए तब तक जन्मों जन्म तक अनोखा आनंद देता है और अंत में देता है मोक्ष का अनोखा आनंद। इतनी महत्ता होती है संयम की। आपको पता है चक्रवर्ती यदि दीक्षा न लेना तो उसे 6 खंड का राज्य भी कम लगता है, पर वही चक्रवर्ती जब दीक्षा लेता है तो उसे 3 पात्र और 1 रजोहरण भी परिग्रह लगता है। 3 पात्र और 1 रजोहरण भी परिग्रह लगता है। ऐसा है ये संयम का मार्ग। संसार एक ऐसी रात है जिसकी कभी प्रभात नहीं। संसार एक ऐसी रात है जिसकी कभी प्रभात नहीं। संयम एक ऐसी प्रभात है जिसकी कभी रात नहीं। संयम एक ऐसी प्रभात है जिसकी कभी रात नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संसार के राग रंगों में रचे लगन मंडप में नहीं, दीक्षा मंडप में आऊंगी। कितना जबरदस्त परिवर्तन है। इस परिवर्तन को पाने के लिए युगों अथवा वर्षों की आवश्यकता नहीं है। इस परिवर्तन को पाने के लिए एक पल ही काफी है। उपकार है मेरे गुरुदेव, गुरु माँ का, मेरे माता पिता का। मेरे गुरुवरिया के एक वाक्य ने मेरे जीवन को नई राह दिखाई, मेरे जीवन को तराशा और सही समय पर सोई चेतना को जगाया और मुझे जिन शासन की जयनार्या बनने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है बांस को जब छेदा जाता है तो बांसुरी बनती है, जब मोती को बिंधा जाता है तो वह हार की शोभा बनता है। जब पत्थर हथौड़े के प्रहारों को सहन करता है तो वह प्रतिमा का सौभाग्य प्राप्त करता है। गुरुदेव एवं गुरुवरिया की असीम कृपा से मैंने भी समझ लिया कि मेरी आत्मा को अनंत ऐश्वर्य बनाना है, तो भले ही मुझे बांस बनकर छेदा जाना पड़े तो मंजूर है, पर मुझे बांसुरी बनना है। भले ही मुझे मोती बनकर बिंदा जाना पड़े तो मंजूर है, पर मुझे मेरी गुरुवरिया के गले का हार बनना है। मुझे मेरी गुरुवरिया के गले का हार बनना है। भले ही मुझे मेरी गुरुवरिया के अनुशासन के प्रहारों को सहन करना पड़े तो मंजूर है, पर मुझे मेरी गुरुवरिया के हृदय में स्थान प्राप्त कर सकूं, ऐसी मुझे प्रतिमा बनना है। ऐसी मुझे प्रतिमा बनना है। ये सारा क्रेडिट मेरे गुरुदेव, गुरु माँ का एवं मेरी गुरु बहनों को देती हूँ, जिन्होंने मेरे भीतर ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित किया। धन्य हुआ मेरा जीवन ऐसे माता पिता पाकर, जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और आज आदर्श के अग्रिम स्थान पर बैठ सकूं, इस योग्य उन्होंने मुझे बनाया। उन्होंने अपने वात्सल्य को भीतर में दबाया। मैं जानती हूँ यह सहज हंसते हंसते करने वाला कार्य नहीं है, लेकिन मेरे पापा, मेरे दादाजी की एक इच्छा थी कि हमारे घर से दीक्षा हो। मेरे पापा और मेरे दादाजी के सपने को साकार किया मेरी माँ ने। माँ मेरे भीतर व मेरे बहन मारासा के भीतर सुसंस्कारों का बीजारोपण किया और गुरुवरिया के एक उपदेश से भीतर में रहा वैराग्य प्रस्फुटित हो गया। ये सारा क्रेडिट मेरी वीर माता को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने माँ के प्यार के साथ पिता का भी प्यार दिया। धन्य है माँ, धन्य है माँ, तेरे चरणों में जन्नत है। माँ तेरे चरणों में जन्नत है। माँ तेरे चरणों में पूरी होती हर मन्नत है। माँ तेरे चरणों में जन्नत है। माँ तेरे चरणों में पूरी होती हर मन्नत है। माँ पूजा है, माँ दौलत है। माँ पूजा है, माँ दौलत है। माँ तुझसा ना कोई दूजा है। माँ तुझसा ना कोई दूजा है। धन्य है माँ। माँ आपको याद है जब मैं छोटी थी तब आपसे कहती थी, माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि मेरा यहाँ कोई नहीं। लेकिन वही पायल आज कहती है, गुरु माँ तू मुझे अपने चादर में छिपा ले, गले से लगा ले कि मेरा यहाँ कोई नहीं।
माँ, आप मुझे हंसते हंसते विदा करो, जैसे एक युद्ध क्षेत्र में जा रहे वीर पुत्र को माँ विजय का तिलक निकाल कर भेजती है। माँ, मैं भी अपने कर्म शत्रु से हार से प्रवर्जित करने जा रही हूँ। धन्य माँ, आपसे मैं क्षमत कामना करती हूँ। जितनों माँ, आपसे क्षमत कामना करती हूँ। इतने सालों में मैंने आपको बहुत परेशान किया, आपको बहुत तंग किया, आपकी कोई बात ना सुनी हो। मैं हाथ जोड़कर अंतर हृदय से क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि तुक्कडम, मिच्छामि तुक्कडम, मिच्छामि तुक्कडम। मेरी दो आंखों के प्यारे प्रतीक गौतम, तुम्हें याद है साथ में खेलना, बचपन में साथ में खेलना, साथ में लड़ना झगड़ना, उन सब बातों को तुम अपने दिल में संजोए रखना। और तुम्हारा साथ, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मेरा साथ दिया। मैं आज तुम दोनों को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ और तुम दोनों से भी क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि तुक्कडम। एवं मेरी दोनों बहनें, जिन्होंने मुझे हमेशा संयम के मार्ग पर हमेशा सहयोग दिया, मैं तुम दोनों की भी बहुत बहुत उपकारी हूँ और तुम दोनों से क्षमा याचना करती हूँ। उपकार है गुरुदेव का, आज मैं उपकार मानती हूँ गुरुदेव। दक्षिण भूषण उपाध्याय परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब, राष्ट्र संत घोर तपस्वी परम पूज्य नरेश मुनि जी महाराज साहब, शासन रत्न युवा हृदय सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री शालिभद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता लोकेश मुनि जी महाराज साहब, स्पष्ट वक्ता लोकेश मुनि, वैभव मुनि जी महाराज साहब, जो इतनी सुदूर यात्रा कर मुझे दीक्षा का मंत्र देने आए। मैं आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ और इतने दिनों में मैंने आपसे अभी आसाधना की हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमत कामना करती हूँ। मिच्छामि तुक्कडम, मिच्छामि तुक्कडम, मिच्छामि तुक्कडम। अब मैं ऋण स्मरण करती हूँ, ऋण स्वीकार करती हूँ। परम पूज्य चंदना श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, परम पूज्य मधुबाला जी महाराज साहब, जो इतनी सुदूर यात्रा कर मुझे दीक्षा में आशीर्वाद देने पधारे, आपके भी बहुत बहुत आभारी हूँ और अंतर हृदय से आपसे भी अभिनय आसाधना के लिए क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि तुक्कडम। अब मैं ऋण स्मरण करती हूँ मेरे दादी गुरनी साहब, जिनके सानिध्य में 10 महीने रहने का मुझे सहयोग मिला। मेरी दादी गुरनी साहब, जिनका मुझे प्यार, वात्सल्य, स्नेह मिला, हमेशा मुझे प्रेरणा मिली और जिनके निष्ठा में मेरा आज्ञा पत्र हुआ, मैं आज उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। उनका भी आशीर्वाद मुझ पर आज बरस रहा है और हमेशा बरसता रहे, बस यही मेरी भावना है। अब जिन्होंने मुझे कंकर से शंकर बनाया, इस भाटे से पाटे की ओर ले जाने वाले, मेरे जीवन में ज्ञान की ज्योति को जलाने वाले, ऐसी मेरी परम आराध्या परम पूज्य गुरुवर्या, क्या कहूँ मेरी गुरु माँ के बारे में। क्या गजब की साधना है, क्या गजब की आराधना है मेरी गुरु माँ की। इस साधना और इस आराधना के बीच में मेरे जीवन में संयम का बीजारोपण किया। गुरु माँ, सतत जिनका सानिध्य मिलता रहा मुझे, सतत जिनका प्यार, वात्सल्य, स्नेह मिलता रहा, मैं गुरु माँ से भी हाथ जोड़कर 5 सालों में मैंने आपकी अभिनय आसाधना की हो, आपसे क्षमत कामना करती हूँ। एवं मेरे ज्येष्ठ गुरु बहनें, साध्वी मल्ली श्री जी महाराज साहब, आस्था श्री जी महाराज साहब, श्रद्धा श्री जी महाराज साहब, ऋषिता श्री जी महाराज साहब, अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, परिज्ञा श्री जी महाराज साहब, सर्वज्ञा श्री जी महाराज साहब एवं प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिन्होंने मुझे हमेशा ज्ञान दिया, हमेशा सहयोग दिया। आपके भी बहुत बहुत उपकारी हूँ, आपसे भी क्षमत कामना करती हूँ। एवं 5 वर्षों से जिन्होंने मेरा सहयोग दिया, ऐसे संतोष जी, एवं चंदन भैया,
जिन्होंने एक छोटी बहन की तरह हमेशा मेरा साथ दिया। अगर मैंने रात को 8 बजे भी कहा ना कि मुझे बाहर जाना है तो अकेले नहीं जाने देंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इतना साथ दिया। थैंक यू अलॉट्स चंदन भैया एंड संतोष जी। अब मैं जिन्होंने मुझे संयम पथ पर बढ़ने का प्रेरणा दी, संयम पथ पर बढ़ने का मुझे आप सहयोग दिया, ऐसे मेरा धर्म परिवार, बागरीचा परिवार। घर की बेटियों की सार संभाल तो पूरी दुनिया लेती है, लेकिन धर्म बेटी की सार संभाल तो कोई लेने वाले विरले ही होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी मोक्ष के मार्ग, मेरे संग मोक्ष के मार्ग पर जाने वाले प्रतीक बने और आपके भी बहुत बहुत उपकारी हो। एवं जिन्होंने मेरी दीक्षा में 4 चांद लगाए, ऐसे पूरा संघ के संघपति दादोसा संपत राजी कोठारी एवं यहाँ पर बैठे हुए जिन्होंने इतनी मेरी हर इच्छा को पूरा किया, हर इच्छा को पूरा किया, मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ के युवक मंडल, महिला मंडल, आप लोग ने भी मेरा बहुत साथ दिया, आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। त्रयनगर श्री संघों से, त्रयनगर श्री संघ, सभी त्रयनगर के महिला मंडल, तुम्हारी भी बहुत, आप सबकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और त्रयनगर श्री संघों से, पूरा संघ से मैं हाथ जोड़कर खमत कामना करती हूँ। मिच्छामि टुकड़म, मिच्छामि टुकड़म। एवं जिन्होंने मुझे 5 साल से सहयोग दिया, ऐसे मेरे धर्म परिवार, आचलिया परिवार, कोचेटा परिवार, मैं आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं हाथ जोड़कर आपसे भी खमत कामना करती हूँ। और यहाँ पर विराजित सभी से मैं हाथ जोड़कर खमत कामना करती हूँ। इतने दिनों में, क्योंकि इतने दिनों में मैंने किसी को कुछ कहा हो, किसी से मेरी किसी से बात ना बनी हो, कभी फ़ोटो खिंचवाने में, कभी किसी काम में, तो मैं हाथ जोड़कर पूरे त्रयनगर श्री संघों से हाथ जोड़कर खमत कामना करती हूँ। मिच्छामि टुकड़म, मिच्छामि टुकड़म, मिच्छामि टुकड़म। और मैं बम्बोरी परिवार से, बागरेचा परिवार से भी खमत कामना करती हूँ। इतने दिनों में मैंने आपका दिल दुखाया हो, आपकी बात ना मानी हो, मैं आपसे खमत कामना करती हूँ। मिच्छामि टुकड़म, मिच्छामि टुकड़म, मिच्छामि टुकड़म। ना पीछे धरूंगी कदम बढ़ाकर, दम भी लूंगी तो मंजिल पर जाकर, दम भी लूंगी तो मंजिल पर जाकर। गुरुदेव अब तो मुझे हाथ में रजो हरण चाहिए, अब तो वो घड़ी आ चुकी है। गुरुदेव बस अब ये पल मुझे इंतजार नहीं हो रहे, जल्द से जल्द मुझे रजो हरण प्राप्त कराओ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर।